Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 3, Statistical Data Analysis, exercise 3 है. इसके कुछ टॉपिक हमारे पास आई गेस हमने D3 के चैप्टर में भी करवाए थे. अगर बेसिक्स देखने हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, या ये वीडियो ऑलरेडी इसकी अपलोड हो चुकी है वहाँ पर. अच्छा कहते हैं 120 students took a mathematical examination and their results are shown in the table. मार्क्स दिए हुए और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए. मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है. ये जो मार्क्स होते हैं क्लास इंटरवल कहलाती है. और क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि आपको एक रेंज दे दी जाती है. रेंज का मतलब ये होता है कि अगर 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये एजेस हैं, ठीक है, कि 1 साल से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, ये क्लास इंटरवल कहलाती है. ठीक है, जैसे आप लोगों के होते हैं ना स्कूल के अंदर कि 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास उसमें एजेस होते हैं कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4. अब क्लास 4 के अंदर कोई 16 साल का बच्चा तो नहीं बैठेगा ना. 16 साल के बच्चे की जो क्लास होगी यकीनन वो 9 या 10th या 11th होगी. तो इस तरह से क्लासेस को डिफाइन किया जाता है. इसको क्लास इंटरवल्स कहते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन होती है बेसिकली. अच्छा जी, अब ये है फ्रीक्वेंसी हमारे पास. फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ़ किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करवाएंगे आपसे एफ़ को. जब भी हम एफ़ बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी होगा, सी आई बोलेंगे तो क्लास इंटरवल होगा. ठीक है. अच्छा, इसे पढ़ते कैसे हैं? 0 से 10 तक. ठीक है, ये 10 से नहीं है, ये 11 से होगा कि m इज़ ग्रेटर देन 10. तो यहाँ पर 11th आएगा. लिखा हुआ तो 10 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 10th वाली वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर 11th वाली आती होगी. ठीक है, अगर यहाँ पे 11 लिखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे इसको, इस तरह से लेस देन और इक्वल टू कर देंगे. ठीक है, ये समझाने के लिए दी है बस. अच्छा, ये सारी आपके पास इंटरवल्स दी हुई हैं और ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं. ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं बता दूँ आपको. देखें, पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है तो ये ऐसी रहेगी. ठीक है, मैं सी एफ यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल उसको डिनोट करते हैं सी एफ से, और इसको सी एफ को बोलते क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. पहली फ्रीक्वेंसी 3 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 12 है, उसमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें. ठीक है, ये तो ऐसी रहेगी. 12 + 3 कितना हो गया? 15. ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी 9 है, 9 में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें जो कि 15 थी आपके पास, ये हो गया 24. फिर ये 11 है आपके पास, इसी तरह से ये 17 है, फिर उसके बाद वाली 19 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 5 है. ठीक है, इसमें पिछली वाली फ्रीक्वेंसी 24 ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 35. 35 ये 17 में ऐड कर दें, 7 और 5 12, 3 4 और 1 5, 52. इस 19 में पीछे वाली 52 ऐड कर दें, 9 और 10 11, 5 6 7. ठीक है, इसमें ये पीछे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें 91. इसमें 14 में पीछे वाली 91 ऐड कर दें, इसमें ये 110 में 105 ऐड कर दें, ये 110 नहीं, 10 में पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 105 ऐड कर दें, 105 115. और इस 5 में पीछे वाली 115 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें 120. तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 120. और अगर आप इन सबको प्लस करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो भी आपके पास आंसर यही आएगा. ठीक है, 120 ही आएगा. ठीक है, इसका सम जो आएगा वो 120 ही आएगा जब आप इन्हें प्लस कर लेंगे तो. ठीक है, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई. अब मैं इसको यहाँ पर उठा के रख देता हूँ. 3 5, यहाँ चाहे तो आप इसी में लिख दीजिएगा. 3 15 52 71 91 105 115 एंड 120. ठीक है जी. दैट्स इट, ये हमारा आंसर था पहले पार्ट का. ठीक है, अब आगे कहते हैं यूजिंग द टेबल इन पार्ट नंबर 1 फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन और इक्वल टू 30. लेस देन और इक्वल टू 30 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके पीछे पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे. ठीक है, 30 तक के. और अगर आप देखें 30 तक के ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो 30 और उससे पीछे के हैं. अब आप हो सकता है कि आप इसमें 24 + 15 + 3 ऐड कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं है. यहाँ पर 30, ये 24 जो आंसर आ रहा है लेस देन 30 का, उसमें ये 3 और 15 ऑलरेडी ऐड हुए हैं. तो आपका सिर्फ जो आंसर होगा वो सिर्फ 24 होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप लेस देन 30 वाले ये हैं, आप इन तीनों को ऐड कर दें.
ठीक है, इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर चेक करें 24 ही आ रहा होगा। आ रहा है 24, ठीक है। तो हमें जो टेबल है, टेबल में उन्होंने जो हमें दिया वो यही इसीलिए दिया हमें टेबल में कि हम यहाँ पर इसको डिसाइड कर लें कि भाई ये किस तरह से हमारा बन रहा है। 3 5 24, 3 15 24 था, 3 15 24 और 35, ठीक है। यस, तो हमारा जो 20 लेस देन 20 वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 24। 24 स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा, स्कोर्ड मोर देन एन 80 मार्क्स, 80 मार्क्स या उससे ज़्यादा कितने बच्चे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये वाले ले लें, आप ये नहीं बोल सकते थे कि 120। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन 100 वाले में सारे बच्चे ऐड हो गए, 200 120 सारे बच्चे आ गए। आपको स्कोर मोर देन 80 वाले चाहिए। तो मोर देन 80 वाले से मुराद क्या हुआ कि ये जो 105 कैंडिडेट्स हैं ये लेस देन 80 हैं। 105 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 से कम है तो उनको एक स्टेरिक नहीं मिल रहा ना। 120 में से 120 टोटल स्टूडेंट में से 105 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 80 हैं, 80 तक मार्क्स हैं। 81 वाले ये रहे, 81 वाले यहाँ से शुरू होंगे और 100 तक यहाँ जा रहे हैं। और हमें कितने चाहिए थे, मोर देन 80 वाले, मोर देन 80 यानी कि 81 से जो स्टार्ट हो रहे हो। तो हमें 105 स्टूडेंट नहीं चाहिए 120 में से, तो इनको माइनस कर दिया। तो 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके मार्क्स ग्रेटर देन और 80 हैं, सही है, जिन्हें ए स्टेरिक मिल रहा है। ऑप्शन सी स्कोर्ड। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स बट नॉट मोर देन 90 मार्क्स, नॉट मोर देन 90 मार्क्स यानी कि 40 से ज़्यादा, यानी कि 40 से कम, 40 तक ये रहे 35 और मुझे 40 से ज़्यादा चाहिए। तो मुझे ये वहाँ से, यहाँ से 51 से 52 वाला ये चाहिए, 51 वाला ये है। और कहाँ तक रुकना है, नॉट मोर देन 90 मार्क्स, 90 से ज़्यादा ना हो, यहाँ तक रुकना है, 115 तक, यहाँ तक चाहिए मुझे कैंडिडेट्स। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये सारे मेंबर्स चाहिए, 115, 52 भी, 52 वाला भी चाहिए ना मुझे, 52 वाला भी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 150 में से 115 में से 52 को माइनस किया तो यहाँ वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम 35 से माइनस करते हैं। क्यों, देखो क्यों माइनस कर रहा हूँ 35 तक, 35 तक वो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 40 हैं, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये 35 स्टूडेंट जो पीछे हैं ये नहीं चाहिए। 35 स्टूडेंट को माइनस करवाना है, किस में से माइनस करवाना है, 115 से, क्योंकि 115 के अंदर ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं, 35 वाले भी ऐड हो गए जिनके मार्क्स 30 से कम थे। देखें यहाँ सीरीज़ पढ़ें क्या है, इसमें लिखा है स्कोर्ड मोर देन 40 बट नॉट मोर देन 90 मार्क्स। अच्छा, अब अगर कोई कह सर हम पीछे वाले टेबल से करना चाहते हैं 40 और 90 के दरमियान, हम ये आपको यहाँ पर ले आते हैं। ये देखें आप, सिंपल इसको इरेज कर दें। 40 और 90 वाले किधर हैं, ये रहे 40 से ज़्यादा वाले और ये रहे 90 तक वाले। तो अब आप क्या करो, इन सबको ऐड करके चेक कर लो। इनमें ऐड करते हैं 17 19 20 14 10, ये आ रहा है 80, ठीक है, ये 80 आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 80। अब आते हैं यहाँ पर जो हमने क्यूमुलेटिव का टेबल बनाया था। क्यूमुलेटिव के टेबल में आपसे क्या कह रहा हूँ मैं कि 35 में से 115 माइनस करना है या 115 में से 35 माइनस करना है। इसको भी करके देख लेते हैं, 115 माइनस 35, तो भी आपका आंसर 80 ही आ रहा है। अगर आपको क्यूमुलेटिव के टेबल से पढ़ना आ रहा है तो यहाँ से पढ़ लें, नहीं तो अगर आप ऊपर वाले टेबल से पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ये जो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं एग्जामिनर जो चाह रहे हैं यहाँ पे, वो चाह रहा है कि आप क्यूमुलेटिव के टेबल से आप चीज़ें निकालना सीखें, क्योंकि कभी कभार हमें क्यूमुलेटिव भी दे देते हैं तो आपका टाइम बचेगा। क्यूमुलेटिव से आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हो, ईजी है और अलाउ भी है, बनाया भी जाता है, लेकिन वो चाह रहा है आपका टाइम सेव हो। अगर कोई यहाँ फंस गया, जैसे स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 30 वाले, मैंने यहाँ पर भी बताया था कि इन तीनों को प्लस करो तो 24 आएगा, बताया था ना मैंने। और इसका भी मैंने आपको बताया था, स्कोर मोर देन 80 मार्क्स, 80 मार्क्स से ऊपर वाले, ये 80 मार्क्स से ऊपर वाले ये हैं 15, और हमारा आंसर भी 15 ही आ रहा था। इनको प्लस करें 10 5 15, देखो यहाँ पर भी 15 ही आ रहा है, मैंने इसमें से माइनस करवाया 120 में से 115,
तो अगर यहाँ फंस रहे हो कि किस में किसको माइनस करना, तो यहाँ से ऐड कर लो, ठीक है, ये वाले टेबल से, लेकिन बस गलत मत करना प्लीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या रही है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स। लेस देन 30 मार्क्स। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो, वैसे तो स्टेटमेंट आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ समझा दूँ कि जो हमारा टेबल है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला कि फ्रॉम द टेबल, यूजिंग द टेबल इन द पार्ट 1 से फिर आंसर हमने देना है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 30 मार्क्स से नीचे, अब हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास लेस देन 30 वाले से नीचे के 29 तक मार्क्स के स्टूडेंट हैं नहीं, यहाँ टिल 30 है, तो मैं 30 वाले के लिए कितने बच्चे हैं, एक बच्चे जिसके 1 मार्क होगा 30 वाले का, किसी के 2 स्टूडेंट्स होंगे जिनके 30 मार्क्स होंगे, किसी के 3 भी हो सकते हैं। इस कैटेगरी में जो फॉल हो रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना, ये 9 स्टूडेंट्स हैं, उनके 21 में से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं मुझे तो नहीं पता। इन्होंने एक रेंज दे दी है कि 21 से लेकर के 30 तक के स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके मार्क्स हैं, जो 9 स्टूडेंट ऐसे जिनके 21 से 30, किसी के 21 हो सकता है, किसी 2 बच्चों के 21 हो सकते हैं, किसी 3 बच्चों के 28 हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं माइनस नहीं कर सकता। तो इसकी कोई स्टेटमेंट ऐसी कोई खास बनेगी नहीं, तो तुम बस इतना ले सकते हो कि जो टेबल हमें दिया हुआ है वो लेस देन और इक्वल टू का दिया हुआ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्टली the number of student who has a 30 marks. Okay, if a student is chosen random from the 120 student, find the relative frequency that he or she has scored more than 80 marks. more than 80 marks। अच्छा, अब देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी का पार्ट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको बता दूं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं RF, ठीक है। RF मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन्होंने कहा मोर देन 80 वाला, मोर देन 80 वाला हमारा कहाँ है, टेबल में आओ, मोर देन 80 वाला हमारे पास है यहाँ पर, स्टूडेंट चूजन रैंडम फ्रॉम द 1 to 120 स्टूडेंट फ्रॉम द रिलेटिव, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट ही शी स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। मोर देन 80 मार्क्स वाले हमारे हैं ये दोनों हैं मोर देन 80 वाले, ठीक है, जिनका हम कह सकते हैं कि 81 से लेकर ग्रेटर देन 80 से टिल 100 तक, यहाँ ये 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 15 स्टूडेंट्स को डिवाइड करवा देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जो कि हैं 120, और ये बनता है 15 1 15, 15 8 120, ठीक है। ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, अब चूँकि D4 की बुक पढ़ रहे हो आप लोग, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल आएंगी। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।